अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मेरी प्यारी बहनों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग सुबह के टाइम से शुरू हो रहा है और बस यहाँ मैं किचन में आई थी और नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे, बल्कि पराठे नहीं, डबल डेकर पराठे। और पराठों के लिए मैं घी यूज़ करती हूँ, घी से पराठे सही क्रिस्पी बनते हैं। और ये मैं पराठा अपने लिए बना रही थी सही ज़्यादा लेयर्स वाला, और काफ़ी हैवी बनता है। तो आज मैंने कहा फिर दिन को खाना स्किप कर देंगे और नाश्ता थोड़ा हैवी कर लेते हैं। तो बस अभी मैं ये पराठों के पेड़े बना के रख रही थी और फिर इनको थोड़ा सा रेस्ट दे के तो फिर मैं इनको बेल के तो फ्राई कर लूँगी। और ये जो लेयर्स वाला पराठा है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता, थोड़ा थिक ही होता है। और इसको हल्की आंच पे पकाओ तो फिर अंदर से पकता है, वरना अंदर से कच्चा रह जाता है। तो हाशिर का भी यही खाने का दिल कर रहा था, तो हाशिर के लिए भी मैंने यही बना दिया और साथ अंडा फ्राई कर दिया। लेकिन इनाया को पराठा नहीं पसंद, तो उसके लिए फिर मैंने चॉकलेट सैंडविच बना लिया था और मैंने और हाशिर ने अंडा पराठा खाया था आज। और इनाया साथ किचन में हेल्प करवा रही थी। इनाया को किचन में काम करने का शौक़ है, तो फिर वो साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवाती रहती हैं। तो बस नाश्ता वगैरह तैयार किया हमने और फिर नाश्ता वगैरह किया। और बस आज नाश्ते के बाद कुछ ख़ास काम नहीं किया। मौसम भी ठंडा हो रहा था, धूप भी नहीं निकली हुई थी, तो कुछ करने को दिल भी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा वगैरह के तो उसके बाद फिर शाम को खाने वगैरह की तैयारी की। और चावल तो बने हुए थे कल वाले, लेकिन ज़ुबैर ने कहा था कि आज अंडे आलू का सालन बना लो, तो फिर मैंने उसके लिए मसाला चढ़ा दिया। और साथ फिर हाशिर को भूख लग रही थी, तो वो कहते मैंने पराठा खाना है, तो फिर मैंने हाशिर के लिए पराठा वगैरह भी बनाया। और आज मेरा बाज़ार जाने का प्रोग्राम था, तो इसलिए मैंने ना हांडी जल्दी बना ली थी, लेकिन फिर बाद में फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया और अब देखो कब जाऊंगी। और ये जो कबाब कल फ्रीज़ किए थे, इनको फिर मैंने कहा अंडा लगा के दोबारा से फ्रीज़ कर दूं। तो जितनी देर में आशिर का पराठा बन रहा था, तो मैंने फटाफट से कबाबों को अंडा वगैरह लगा के रख दिया। और गैस बिल्कुल ना होने के बराबर आ रही थी, तो इसलिए पराठा बनने में भी काफ़ी टाइम लगा था। और नया ने सैंडविच खाना था, तो फिर मैंने नया को सैंडविच बना दिया था, क्योंकि वही हांडी बनने में टाइम था, तो बच्चों को भूख लग रही थी और वो कहते हैं हमने चावल नहीं खाने। तो साथ ही जो हांडी रखी हुई थी, मैंने कुकर खोला था अभी, और इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर और खुश्क मसाले डाल के तो कुकर लगा दिया था। अब मैं इसको भून लूँगी और आलू भी डाल दूँगी बीच में। तो मसाला अच्छे से जब भुन जाएगा, तो फिर मैं पानी डाल के तो जितना शोरबा रखना होगा उतना रख लूँगी।
पानी डाल के मैंने फिर एक कुकर लगा दिया था कि आलू गल जाए, और आलू गल चुके थे अब, तो मैंने बॉईल हुए हुए अंडे इसमें डाल दिए और साथ धनिया डाल दिया था, हरा धनिया। और बस जल्दी से और फटाफट से और मज़ेदार बनता है ये वाला सालन। तो अगर कभी देर हो रही हो तो फिर मैं यही बना लेती हूँ। तो मुझे बाज़ार जाना था तो मुझे देर हो रही थी, लेकिन फिर मैंने बाज़ार जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो लेकिन हांडी जल्दी बना ली थी फिर। और खाना तो तैयार था, लेकिन खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था। दूसरा मैंने कहा अगर अभी खाना खा लिया तो रात को फिर दोबारा से भूख लग जाएगी, तो चाय बनाई और चाय के साथ फिर ये लवाजमात। तो खैर इससे तो अच्छा होता है बंदा खाना खा ले, लेकिन चलो कभी कभी चलता है जंग भी। और बस जनाब चाय के साथ व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।